नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। तो मान लेते हैं हमारे पास मासीज M1 और M2 दोनों आपके मासीज हैं, ठीक है। M2 आपका ओरिजिन्स पे है, M1 आपका इस पोजीशंस पे है। तो M1 के जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी R और थीटा, ठीक है। R आपका R इस डायरेक्शंस में और थीटा आपका थीटा इस डायरेक्शंस में। तो ये आपका पाथ आ गया, जनरलाइज पाथ आ गया, और उसके बाद आपका ये R इज़ द पोजीशंस वेक्टर्स। वी नो दैट द पाथ ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स ऑलवेज लाइज इन सिंगल प्लेन, ठीक है। सेंट्रल फोर्स के अंडर जो भी पार्टिकल मूव करेगा तो इट लाइज इन सिंगल प्लेन ओनली। तो हमने चूज़ कर लिया कि आपका जो प्लेन ऑफ मोशंस है वो कौन सा है, आपका XY है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंसीडर हम मान लेते हैं कि आपका सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैं M1 और M2 है, ठीक है। तो इंटरेक्टिंग बाई सेंट्रल फोर्सेस कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो एक और कंडीशंस लेते हैं कि इफ़ आपका मास जो है M1 है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है किससे, M2 से, तो उसके बाद आप वी चूज़ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम हुज ओरिजिन कंसाइड विद द मास कौन सा, M2 के साथ हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब आपका कंसाइड कर रहा है किसके साथ, M2 के साथ। उसके बाद हम मान लेते हैं लेट एट एनी इंस्टेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मास M1 अंडर सेंट्रल फोर्स वो आपका कितना है, R और थीटा, ठीक है। और म्यू हम मान लेते हैं कि आपका रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम है, तो म्यू अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू आपका क्या होगा, M1 के इक्वल होगा। एंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपका क्या होगा, ऑफ M1 इज सेम एज इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ रिड्यूस मास म्यू, ठीक है। तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, आप जनरल इक्वेशंस ऐसा लिख सकते हैं, म्यू अभी हमने करा म्यू d²R/dt² विच इज़ इक्वल टू आपका फोर्स कौन सा, सेंट्रिपिटल फोर्स, तो सॉरी फोर्स आपका सेंट्रल ग्रेविटेशनल फोर्स, तो विच इज़ इक्वल टू -G M1 M2/R² R कैप। तो आप इसकी जगह आप लिख सकते हैं d²R/dt² की जगह पे एक्सेलरेशंस आएगा, ये आपका फोर्स आएगा, कौन सा फोर्स आएगा, सेंट्रल फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। तो आपका जो सेंट्रल फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम G M1 M2/R²। नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दोनों मासेस में, फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये आपका एसोलेशंस है ना, हमें पता है एसोलेशंस आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में इस तरह से लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू रेडियल कंपोनेंट्स और आपके थीटा कंपोनेंट्स ए थीटा, ठीक है। तो रेडियल कंपोनेंट्स AR वो किसकी इक्वल होता है, R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट स्क्वेयर, और ए थीटा किसकी इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ R डॉट थीटा डॉट प्लस R थीटा डबल डॉट। ये ऑलरेडी हमने ड्राइव करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका इक्वेशन जो है, ऊपर वाला इक्वेशन जो आपका इक्वेशन फर्स्ट जो है आपका वो कैसा बन जाएगा, म्यू एसोलेशंस की जगह आप ऐसा लिखेंगे AR कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप, FR वैसा ही है R कैप, ओके। नाउ आप कर सकते हैं आपका AR, अब ये जो कंपोनेंट्स है ये किसके इक्वल है, आपका R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट स्क्वेयर R कैप वैसा ही, म्यू इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, रिड्यूस मास है तो ए थीटा हमारा है ट्वाइस ऑफ R डॉट थीटा डॉट प्लस R थीटा डबल डॉट थीटा कैप विच इज़ इक्वल टू FR और R कैप। अब इक्वेट कर लें आप कोफिशिएंट ऑफ R और थीटा बोथ साइड, तो R का एक ये आया और आपका R का आपका दिख रहा है आपको ये, तो म्यू R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज विच इज़ इक्वल टू FR। और दूसरा जो आपका आप थीटा कैप के जो कंपोनेंट्स को आप इक्वेट करेंगे तो इस तरफ आपके थीटा कैप के कंपोनेंट्स आए नहीं, तो म्यू ब्रैकेट आपका ट्वाइस R डॉट थीटा डॉट प्लस R थीटा डबल डॉट इज़ इक्वल टू 0। तो आपका कौन सा है इक्वेशन सेकेंड जो आपका है रेडियल इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, इक्वेशन थर्ड आपका कौन सा है, टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस। आपका इक्वेशंस ऑफ मोशंस आ गया इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस मास। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम और इसका कंजर्वेशंस। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ रिड्यूस मास इज गिवन बाय एल किसके इक्वल होगा, R क्रॉस P के। अब P की क्या होता है आपका, ये आपका लीनियर मोमेंट है, मास इंटू वेलोसिटी है ना, आपका होता है ना P, ऐसे जनरलाइज करना हो तो आपका P क्या होगा, आपका ये आपका लीनियर मोमेंट है मास इंटू वेलोसिटी। अब मास कौन सा आएगा भाई, रिड्यूस मास आएगा, वेलोसिटी को आप R डॉट वेक्टर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप, तो वैसा ही लिखा हुआ है आपने R वेक्टर क्रॉस म्यू R डॉट, है ना। तो जब आप इसको करेंगे म्यू आपका रिड्यूस मास है तो वेक्टर नहीं बाहर आ जाएगा, तो वी हैव क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R वेक्टर क्रॉस ये वेलोसिटी है R डॉट कैप। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप R वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं R और उसका यूनिट वेक्टर,
ठीक है। आर डॉट वेक्टर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है। अब वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो एल इज इक्वल टू म्यू, आर वेक्टर की जगह आप लिख सकते हैं आर आर कैप क्रॉस आर डॉट वेक्टर की जगह आप लिख सकते हैं आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आप देख लें, आप पहले वाला टर्म आर, यहाँ से आर डॉट कॉमन, आर कैप क्रॉस आर कैप प्लस आर स्क्वेयर थीटा डॉट आर कैप क्रॉस थीटा कैप। नाउ आपका आपने पढ़ा है कि आपका आई क्रॉस आई करेंगे तो ज़ीरो, तो आर कैप क्रॉस आर कैप करेंगे तो ज़ीरो, आर कैप क्रॉस थीटा कैप करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू आपका मैग्नीट्यूड में 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि देखिए आई क्रॉस जे करेंगे तो दैट इज इक्वल टू के, तो मैग्नीट्यूड में करेंगे तो 1 आएगा। तो इट मीन्स ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका लेफ्ट आउट। तो वी हैव एल इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वेयर थीटा डॉट, ये आपका क्या आया, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो एल जो है आपका एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू, ये आपने दिमाग में रखना है, म्यू आर स्क्वेयर थीटा डॉट।